नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की, और सोयाबीन की उपज की आज जो हम चर्चा आपसे कर रहे, इस चर्चा का मुख्य जो मुद्दा है वह मुद्दा है अमेरिका में सोयाबीन की उपज को लेकर चर्चाएं क्या चल रही है, और सोयाबीन की उपज में से इस वर्ष के अंतिम समय तक में स्टॉक कितनी बकाया रहने की संभावना है, और उसके जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े वहां का कृषि विभाग जो प्रति माह प्रदर्शित करता है वह प्रदर्शन उसकी ओर से जो किया गया वह किया गया था 12 मई के दिन, और उस आंकड़े के साथ हमारी सोयाबीन की उपज के भावों का सीधा संबंध जुड़ा हुआ है। तो आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा हमारा जो होगा वह होगा अमेरिका में सोयाबीन के स्टॉक को लेकर स्थिति क्या है, और खपत के हालात क्या है, और खपत का नया आधार जो बना है वह कितना विस्तृत हो रहा है। तो आज का दिनांक जो है वह है 15 मई 2026 और दिन है शुक्रवार का, और कल गुरुवार के दिन देखें तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बिक्री भावों में सुधार जारी था, और इस सोमवार से लेकर गुरुवार तक में प्रतिदिन जो सुधार बनता रहा, इस सुधार के चलते कल के दिन हमारी कृषि उपज मंडियों में हमारी किसानी उपज मिल क्वालिटी सोयाबीन के भावों का औसत लेवल बन गया है 6,700 रुपये से लेकर पूरा 7,000 रुपया प्रति क्विंटल के बीच में, और अच्छी क्वालिटी सोयाबीन हमारी बिक रही है 7,200, 7,250, 7,300 रुपये तक मिल क्वालिटी, और बीज क्वालिटी जो है वह सभी किस्म के आधार पर और किस्म के उपरांत उसका खलिहान कैसे लिया गया है, हाथ से लिया गया है या हार्वेस्टर से लिया गया है, उसके आधार पर बाजार भाव चल रहे हैं। अब बाजार भाव की एक अच्छे से अच्छी स्थिति के पश्चात सोयाबीन की उपज से और कितनी अपेक्षा हम रख सकते हैं, और हम अपेक्षा जो भी रख सकते हैं उसके साथ जुड़ी हुई जो भी प्रमुख वजह है, वह प्रमुख वजहों में से एक प्रमुख वजह जो है वह वजह है अमेरिका में सोयाबीन की उपज से पिछले 2 महीने 2.5 महीने से देखें तो इथेनॉल प्रोडक्ट के लिए जो थोक जा रहा है, और वह जाता हुआ थोक जो है वह थोक दिन प्रतिदिन जो बढ़कर जा रहा है, उसके चलते हमारी सोयाबीन की उपज के भावों को एक जो आधार इस समय के दौरान नए रूप में मिलने की शुरुआत हुई है, वह आधार दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। और हम सभी के सभी जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा व्यापारी देश है कि वह अपनी कोई भी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दुनिया के देशों में बेचने के कोई ना कोई अच्छे और ठोस आयोजन के साथ ही अपना कोई भी कार्यक्रम आगे चलाता रहता है। और इस समय के दौरान वहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी स्थिति ऐसी निर्मित होती जा रही है। वहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई जो भी इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज का जो भी समूह है, वह समूह वह इंडस्ट्रीज वहां पर यानी कि अमेरिका में अपनी घरेलू जरूरत के लिए सोयाबीन से जितनी मात्रा में इथेनॉल बना रहे हैं, उससे ज्यादा मात्रा में इथेनॉल बनाकर दुनिया के विविध देशों के साथ व्यापार करने के क्षेत्र में भी, व्यापार करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। और इथेनॉल की खपत को लेकर अभी के समय के दौरान दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रश्नार्थ इसलिए नहीं है कि ये जो
तेल यानी कि क्रूड ऑयल के भावों में बढ़त बन रही है। बनती हुई बढ़त का उछाल पिछले 2 महीने के दौरान देखे तो 2 गुने तक पहुंच जाने के पश्चात भी बाजार में उसके भावों में कमी कटौती की संभावना जब कहीं पर से दिख नहीं रही है और साथ साथ उसकी उपलब्धि भी दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ संकट के साथ संकुचित होती जा रही है, तो उसके चलते दुनिया के सभी देशों में एक नया रास्ता खोजने की, एक नया विकल्प खोजने की जो शुरुआत हुई है, उसी शुरुआत से अमेरिका जैसे व्यापारी देश को पूरी दुनिया से एक अच्छे से अच्छे इथेनॉल निर्यात के व्यापार का चित्र दिख रहा है। और उसके चलते वहां की इथेनॉल इंडस्ट्रीज अपना अपना जो अभी तक प्रोडक्शन कर रही थी, वह सभी की सभी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ प्रोडक्शन की मात्रा में बढ़त बनाने के लिए संरचनागत जो सुविधाएं होती है, ढांचेगत व्यवस्था जो होती है, उसी व्यवस्था का विस्तृतीकरण करने लगे हैं और आगे जाकर अपनी इथेनॉल प्रोडक्ट के थोक में बढ़त बनाना और थोक में बढ़त बनाकर उसी थोक को दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, यानी कि वहां से बड़ी मात्रा में इथेनॉल के निर्यात का एक संपूर्ण रूप से नवीनतम ढांचा तैयार करने की दिशा में अमेरिका लग चुका है। और अमेरिका की इथेनॉल इंडस्ट्रीज की ओर से इस समय के दौरान अपने यहाँ इथेनॉल प्रोडक्ट के लिए सोयाबीन की जितनी खपत में बढ़त हुई है, उसी बढ़त को लेकर और बढ़त के आंकड़ों को लेकर अमेरिकन कृषि विभाग की ओर से प्रति माह जो विवरण जारी किए जाते हैं, उसी विवरण के हिसाब से देखें तो बीती 12 मई के दिन कृषि विभाग अमेरिका की ओर से जारी की गई पिछले महीने की रिपोर्ट और आने वाले समय के जो अंदाजे जारी किए गए हैं, उसी अंदाजों के मुताबिक, यानी कि उसी अंदाजों के हिसाब से जो नया अंदाज लगाया गया, वह अंदाज ऐसा लगाया गया है कि सामान्य रूप से वर्ष भर के अंत में, यानी कि इस वर्ष के अंत में, ये वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक में सोयाबीन उपज का वहां पर जो थोक बकाया रहने की सामान्य संभावना थी, उसमें बहुत बड़ी कटौती का अंदाज लगाया गया है। और कटौती का ये जो अंदाजा लगाया गया है, उस अंदाज के पीछे जो कारक है, वह कारक है वहां पर इथेनॉल इंडस्ट्रीज की और जाती हुई सोयाबीन की उपज का थोक और कटौती जो मानी गई है, कटौती का जो अंदाजा लगाया गया है, वह अंदाजा लगाया गया है करीब करीब 10 लाख मेट्रिक टन। और 10 लाख मेट्रिक टन का जो थोक में कमी का, यानी कि बकाया थोक में कमी का अंदाजा लगाया गया है, वह अंदाजा सामान्य रूप से पिछले समय के दौरान, यानी कि पिछले महीने के अंदाज के हिसाब से देखें तो 10% तक थोक में बकाया थोक में कमी रह जाने की संभावना जताई गई है। और उसका कारण जो है, वह कारण केवल ही केवल सोयाबीन का थोक इथेनॉल इंडस्ट्रीज की ओर से जो ज्यादा मात्रा में अभी उठाए जाने की शुरुआत हुई है और आगे जाकर वह थोक में निरंतर बढ़त बने रहने की संभावना के चलते ये बकाया थोक के अंदाजों में कमी कटौती की गई है। और इस कमी कटौती का असर वहां के बाजार में तो अवश्य पड़ा ही है, किंतु उसके साथ साथ अर्जेंटीना हो या ब्राजील हो, सभी के सभी देशों से अगर चाइना की ओर से भी खरीदारी कम की जाए आने वाले समय में, तो भी बाजार में भावों के ऊपर फर्क पड़ने की, यानी कि भावों में नरमी या कटौती बनने की संभावना
दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अन्यथा अभी तक ऐसा होता था और बाजार पर उसका असर भी बनता रहता था कि चाइना की ओर से कितनी खरीदारी की जा रही है और आगे जाकर कितनी खरीदारी की जाएगी, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक देश है और उसकी प्रति वर्ष सोयाबीन के आयात का जो थोक होता है वह थोक करीब 9 करोड़ से लेकर 10 करोड़ मैट्रिक टन तक हो जाता है और इस वर्ष में भी वहां तक पहुंचने की संभावना पिछले समय के दौरान जो थी उस संभावना में अगर कोई कमी कटौती आती है तो भी इथेनॉल की और जाती हुई सोयाबीन की थोक को ध्यान में रखते हुए बाजार उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है और बाजार में स्थिरता और स्थिरता के साथ सामान्य रूप से आगे जाकर सुधार की संभावनाएं जब स्थिर हो रही है और बढ़ती जा रही है तो उसके चलते अंतरराष्ट्रीय सोयाबीन के भावों का जो आधार हमारे देश के सोयाबीन के बाजार के भावों को मिल रहा है वह आधार अब निश्चित होता जा रहा है और लंबे समय के लिए टिके रहने वाला आधार जब बन रहा है और आकृत हो रहा है तो इस मुद्दे को ध्यान में रखकर हम हमारी सोयाबीन की उपज के ऊपर निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन की उपज को लेकर अमेरिका में जो भी चल रहा है इस मुद्दे को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में जब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।